वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में 71st कुंडली हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं और ये है हमारी एक बहन श्रुति की कुंडली, जिन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी कुंडली एनालिसिस कर दीजिए। तो उनकी आज्ञा अनुसार मैं उनकी कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, बहुत ही डीप नहीं जाऊँगा, ऊपर मैं एक एनालिसिस कर यहाँ पर दे रहा हूँ। अब जब हम हाउस नंबर 1 में पहुंचते हैं, जो बैकग्राउंड में कुंडली चल रही है उसमें हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है और वक्री और वर्गोत्तम केतु भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कुंडली की ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? शुक्र बैठा हुआ है, बिकॉज शुक्र इज द लॉर्ड ऑफ हाउस नंबर 7। ठीक है, तो अब शुक्र इस कुंडली का मालिक है। अब नेटिव यहाँ बहुत ही शौकीन होता है, महंगे परफ्यूम, ज्वेलरी, कपड़े इनको बहुत ही पसंद होते हैं। ये मनी माइंडेड भी बहुत होते हैं। कैसे पैसा बनाया जाए इसके बारे में ये नित नए दिमाग लगाते ही रहते हैं और ये बना भी लेते हैं। अब नोट करने वाली बात केतु ये है कि केतु यहाँ पर बैठकर नेटिव को लव मैरिज की प्यास दे देता है। केतु को शुक्र नहीं पसंद है। अब यहाँ नेटिव को केतु की शक्ति पैदा होते ही मिल जाती है, क्योंकि कहाँ केतु बैठे हुए हैं? लगन में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर संन्यास या अत्यंत ही व्यभिचारी व्यक्तित्व का उदय हो सकता है। मतलब ऐसा नेटिव जिसका केतु बैठा हो लगन में, या तो वो एक्सट्रीमली कैरेक्टरफुल होगा या एक्सट्रीमली कैरेक्टर लेस हो जाता है। अब काफ़ी रिसर्च और काफ़ी कुंडलियाँ देखने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी हाउस नंबर 1 में, मतलब लगन में, जब भी केतु बैठता है तो यहाँ नेटिव एक्सट्रीमली धार्मिक हो जाता है। यहाँ पे कैरेक्टरलेस जैसी चीज़ें कम ही देखने को मिली है मुझे अभी तक। उल्टा इसके कि यहाँ पर केतु बैठ के इंसान को ज़बरदस्त धार्मिक बना देता है। और स्पेशली ये गर्ल्स के केस में मैंने देखा है कि जो लड़कियाँ होती हैं, जैसे ये नेटिव श्रुति एक लड़की है, तो इनके केस में ये एक्सट्रीमली धार्मिक हो जाती है, बहुत ही धार्मिक। और नेटिव जो है केतु की वजह से हमेशा इनडिसीजन की स्थिति में रहता है। करें कि ना करें, कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर देंगे तो पापा नाराज़ हो जाएंगे, कर देंगे तो मम्मी नाराज़ हो जाएंगी, कर देंगे तो परिवार क्या कहेगा, ये करा जाए कि ना करा जाए, आगे बढ़ा जाए न बढ़ा जाए। इसमें इनके इनडिसीजन की स्थिति होती है ना, ये बहुत ही डिले कर देता है। काफ़ी बार इन्हें जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए पर ये डिसीजन ले नहीं पाते हैं और बेकार की चीज़ों में भी इनका ध्यान चला जाता है। जो सही चीज़ें नहीं है ना, उधर भी इनका ध्यान जा रहा है ज़बरदस्ती का, क्योंकि केतु भटकाव देता है ना। अब केतु हाउस नंबर 7 के साथ है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली नेटिव अपने नौकर के समान व्यक्ति से प्यार कर बैठता है। ठीक है, कि जिस एक जो नेटिव का मतलब प्यार करने का ढंग होगा, वो नौकरों से प्यार करना स्टार्ट कर देते। मतलब कि जो फटीचर लोग होंगे उनके साथ इनका मन लग जाएगा। ये इनकी औकात 100 की है और सामने वाले की औकात इतनी नहीं है, कमज़ोर है, तो उसके साथ भागने के चक्कर में, उसके साथ लगने के चक्कर में यहाँ पर लगने लगते हैं। यहाँ ज़्यादातर के केसेस में मैंने देखा है लोग बहुत ही गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ के बारे में। इसलिए नेटिव को हमेशा कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए। केतु लगन में होने पर भी गुरु का साथ होना ही चाहिए, गुरु की दृष्टि होनी ही चाहिए। अब गुरु 12 में है और केतु विजिट करता है हाउस नंबर 12 को, क्योंकि वक्री है, वहाँ गुरु भी वक्री बैठा हुआ, तो गुरु और केतु मिल जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, नेटिव एक्सट्रीमली धार्मिक हो जाएगा क्योंकि गुरु केतु की युति हो गई है। ठीक है, अब नेटिव जो है एक्सट्रीमली रिलीजियस हो गया और नेटिव को विष्णु और राम की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान राम की कृपा और विष्णु की कृपा और कृष्ण भगवान की कृपा यहाँ पर नेटिव को प्राप्त होती दिखाई पड़ती है। नेटिव ननिहाल के लिए भी बहुत ही अच्छी और लाभकारी होगी। ठीक है, नेटिव कभी भी किसी भी मुसीबत में पड़ेगी तो भगवान उसे निकाल लेंगे। नेटिव को हमेशा एक गुरु बना लेना चाहिए अपनी इस लाइफ टाइम में, और उस गुरु से वो इतना अच्छा बढ़िया आदमी होना चाहिए। बड़ा सोच समझ के गुरु बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनाया जाता है किसी को भी गुरु।
ऐसे व्यक्ति को आप अपना गुरु बनाइएगा जिससे आप अपनी सारी चीज़ें वन टू ऑल सारी चीज़ें मन की डिस्कस कर सकें, उनसे राय मशवरा ले सकें। पर ऐसा व्यक्ति आपको बड़ा सोच समझ के चुनना चाहिए, जो कि आपका गुरु हो, जो आपकी बातें सुन ले, आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे, एक अच्छी कंसल्टेंसी, एक अच्छी सलाह दे, क्योंकि अपनी बुद्धि से कोई भी काम आप करेंगे उसमें आप परेशान होने लगेंगे। अब यहीं पे अगर आपको कंसल्टेंसी मिल जाए, गुरु का साथ मिल जाए, तो क्या कहने, अब आपके पैर हमेशा करेक्ट जगह करेक्ट गोल पर पहुंचने लगेंगे। तो यहाँ पर नेटिव को अपनी लाइफ टाइम में एक ऐसा गुरु या एक ऐसा कोई व्यक्ति जो गुरु समान हो वो मिल ज़रूर जाएगा, जिससे वो अपनी सारी बातें डिस्कस कर सकती हैं और अपनी सारे मन की बातें पूछ सकती हैं, बोल सकती हैं, कि एक ऑनेस्ट ओपिनियन ले सकती है। तो यहाँ पर गुरु की कंसल्टेंसी और गुरु की कृपा इनको मिलते दिखाई पड़ती है। ये एक राजयोग की भी सिचुएशन बना देता है। और महंगे और सुंदर चीज़ों की ये शौकीन होंगे, ये हमेशा गलत आदमी के प्रेम में पड़ सकती हैं, कि जो इनका प्रेम होगा, प्रेम का चुनाव होगा, वो कोई ना कोई गलती लेकर ज़रूर बैठा होगा, कोई ना कोई ऐब खोट लेकर ज़रूर बैठा होगा। अब ये यहाँ पर केतु की वजह से अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाती हैं। ये कब क्या कर सकती हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। कोई अगर कहे कि ये नहीं कर सकती हैं या वो नहीं कर सकती हैं, तो मैं कहूँगा ये सब कुछ करने योग्य हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ केतु ओवर हियर, और वो भी वक्री केतु है। आपको पता ही है 12वें में केतु उच्च का हो जाता है, ठीक, और 9वें में उच्च का हो जाता है, अच्छा फल देता है। अब यहाँ पे ये दुर्गा या काली की पूजा ज़रूर करती होंगी। केतु इन लगन, वो भी वक्री अवस्था में गुरु के साथ मिलता हुआ, ये आदमी को माता काली या माता दुर्गा की पूजा करवाने लगती हैं। इनका बनता बनता काम हमेशा रुक जाता होगा, बिकॉज यहाँ पर हाउस नंबर 7 है और केतु बैठा हुआ है, तो शुक्र केतु जैसी स्थिति बन जाती है। भले ही लगन में क्यों ना बैठी हो, ये यहाँ पर जातक जो है 99 पर आउट हो जाता है। कई बार प्यार मोहब्बत और शादी का ऐसा चक्कर होता है कि बस बनते 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 बात बिगड़ती रहती है, संबंध बनता है और बिगड़ जाता है। यहाँ पर ये गुरु की जो प्रेजेंस है 12th हाउस में और केतु की 1st हाउस में, इनको ओवर थिंकिंग का शिकार बना देती है। पर राहु की तरह बिल्कुल नहीं, ये ऑपोजिट साइड दे देती है। मतलब यहाँ पर जो नेटिव होता है, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये वक्री केतु यहाँ पर नेटिव को एक ऐसा प्रेमी बना देता है जो जिंदगी की आखिरी सांस तक प्यार करते हैं लोगों को, आखिरी सांस तक प्यार करते हैं। इनका प्यार बड़ा खतरनाक होता है, ये मतलब नेवर एंडिंग प्यार होता है। भले ही कहीं शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर इनका प्यार ऐसा होता है कि आखिरी सांस तक प्यार करती हैं। आखिरी सांस तक नफरत करना, आखिरी सांस तक प्यार करना इनके नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अब ये कई बार इतनी ज़्यादा धार्मिक हो जाती हैं कि बोलती हैं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, सब छोड़ छाड़ कर भजन कीर्तन करने लगती हैं और लोगों की सेवा करने लगती हैं। समाज कल्याण में का इनके अंदर ज़ोरदार जज्बा होता है, ज़ोरदार जज्बा होता है। ये केतु इनको जीवन की ऐसी पहेलियों को सुलझाने की प्रेरणा देता है जो किसी के बस की बात नहीं है। कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे आंसर्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ये ढूंढती रहती हैं जो संसार में एक योग्य गुरु ही इनको बता सकता है, बाकी कोई बता नहीं सकता। ना ही वैसे विषयों पर ज़्यादा लोग सोचा करते होंगे। और तर्क करना, समझाना, ये सब केतु यहाँ पर इनको दे देता है, ठीक। और पढ़ाई लिखाई भी यहाँ पर फॉर्चुनेटली केतु अच्छी कर देता है। और ये कॉम्पिटिटिव भी काफ़ी हैं, इनको हराना नामुमकिन होगा, जल्दी इनको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि इनके अंदर कंपटीशन की ज़ोरदार भावना है। और ये अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो 100% जीतने के चांस होंगे, जीत मिलने की पूरी पूरी संभावना है, कोई भी कंपटीशन में ये बैठें।
अब कान में गोल सोने की बालियां पहन लें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। गुरु केतु रेमेडी तो इनकी ऑलरेडी हो चुकी है, पर अगर ये वास्तव में गुरु को कान में धारण कर लेंगे तो केतु इनका और भी पॉजिटिव हो जाएगा। नेटिव जो है एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक और एक्सट्रीमली रिलीजियस नेचर का मिक्सचर है। शुक्र हाउस नंबर 5 में है, ये महा उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इनको बताऊं कि हाउस नंबर 7 इनके लगन में बैठा हुआ है और शुक्र यहाँ पर हाउस नंबर 5 में बैठा है, तो इनका लकी स्टोन डायमंड होना चाहिए। इनको डायमंड पहनना चाहिए, इससे इनका सौभाग्य, प्रेम सब कुछ ज़्यादा बढ़ेगा। पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी अगर ये डायमंड पहनेंगे। अब प्लैनेट शुक्र की पोजीशन देखते ही पता चल जाता है कि लव मैरिज पक्की है इनकी। अब यहाँ पर नेटिव शुड बी वेरी केयरफुल इन फिजिकल रिलेशनशिप्स। प्यार में धोखा भी इन्हें मिलने की पूरी संभावना है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार प्यार हो, कई बार प्यार हो सकता है और प्यार में इनको धोखा मिल सकता है, क्योंकि शुक्र उच्च का है तो रिलेशनशिप में ये हमेशा रहेंगे। नेटिव को कभी कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता इज पॉइजन फॉर हर। ठीक है, केतु की प्रेजेंस नेटिव को मतलब मन ना बना पाने वाला बना देती है कि कोई भी चीज़ के लिए अपना दिमाग नहीं, मतलब डिसीजन नहीं ले पाती। हमेशा यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो की स्थिति बनी ही रहती है। अपने पर खुद शक करने वाले होते हैं, खुद अपने पर ही शक करने लगते हैं। लव मैरिज का इच्छुक व्यक्ति यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है केतु की वजह से। केतु नेटिव को कई बार दिशाहीन भी बना देता है, पर गुरु की रेमेडी करने पर ये आपको धार्मिक और अपने गोल्स तक पहुंचाने वाला भी बना देता है। केतु की 5वीं दृष्टि हाउस नंबर 5 पर प्यार में कष्ट, अलगाव देने वाली होती है और पिता से अलग करवा देती है, बच्चों से अलग करवा देती है। वहीं 7वीं दृष्टि हाउस नंबर 7 में शादी ब्याह में भी क्लेश देना चालू कर देती है। और 9वीं दृष्टि हाउस नंबर 9 में नेटिव को फिलॉसफिकल और दार्शनिक जैसा बना देती है। ठीक है, नेटिव को धर्म से बड़ा लगाव होता है। नेटिव को धर्म के बारे में, जीवन के बारे में जानने में, ईश्वर के बारे में जानने में और उसकी सत्ता के बारे में जानने की अत्यंत अधिक पिपासा होती है। अब हाउस नंबर 2 में हम जल्दी से पहुंचते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है, तो नेटिव को नॉनवेज खाना अच्छा लगता होगा, पर एक टाइम के बाद वो उसे छोड़ भी सकता है या छोड़ भी सकती है। नेटिव की वाणी बहुत ही दबंग होगी। अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए नेटिव को ससुराल से प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस मिलने की पूरी संभावना है। नेटिव हैज़ सीक्रेट असेट्स। नेटिव के पास बेनामी संपत्ति जो घूस के पैसों से, ब्राइब के पैसों से बनी हो, मिल सकती है। नेटिव को दोस्तों के साथ घूमना, स्वादिष्ट खाना खाना, ड्रिंक्स ले लेना, शौकीन बनाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती दिखाई पड़ती है। नेटिव को ससुराल से संपत्ति ज़रूर मिलेगी। नेटिव को डेथ की वजह से फ़ायदा होगा। एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलते यहाँ पर दिखाई पड़ती है। नेटिव का कोई फैमिली मेम्बर हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ये घर खाली है। अब हाउस नंबर 3 में जल्दी से पहुँचते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 9 लिखा है और ये भी घर खाली है, तो छोटे भाई बहन भी आपकी कोई कभी भी मदद नहीं करेंगे। अब हाउस नंबर 3 में गुरु जैसी स्थिति बन जाती है क्योंकि हाउस नंबर 9 का मालिक कौन है? गुरु है। मतलब नेटिव का कम्युनिकेशन काफ़ी रिलीजियस होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, धन और धर्म देने वाला होगा। यहाँ पर हैंड ऑफ गॉड भी दिखाई पड़ता है कि जब भी बहुत मुसीबत में होंगे फाइनेंशियल, भगवान किसी न किसी को भेज के आपके ऊपर कृपा करेंगे। पर यहाँ बेसिकली आप देखिए तो मैंने आपको बताया था कि बुध जो है गुरु की नाजायज़ औलाद है, तो कष्ट तो यहाँ पे गुरु को मिलेगा ही मिलेगा। छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी पड़ सकती है। यहाँ पर कई बार दोस्त भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, धनहीन हो जाता है आदमी। अगर यहाँ पर शुभ एस्पेक्ट है, जैसे कि मुझे लगता है कि हाउस नंबर 9 तो शुभ एस्पेक्ट है, तो नेटिव मंदिर जाने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला होगा। इनकी कम्युनिकेशंस और बात करने की तरीका एक्सेलेंट होगा। ये अच्छे सीए और लॉयर्स भी बन सकते हैं। ये काफ़ी नुक्ताचीनी करने वाले हो सकते हैं, वाद विवाद करने वाले हो सकते हैं और इनकी जो अर्निंग्स होती है ना वो कम एज से ही स्टार्ट हो जाती है। अब
पुरुष राशि में ये जॉब दे देते हैं। अब यहाँ पे कौन सी राशि है? पुरुष राशि है, हाउस नंबर 9 गुरु की। तो अब यहाँ पर नेटिव को जॉब करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। यहाँ पर कंजूस नहीं होना चाहिए नेटिव को, ठीक है, क्योंकि कंजूस बनने से भाग्य की हानि होगी। अच्छा, यहाँ पर जो मंथ